और भी है आगे एडजेक्टिव ऑफ एज, जैसे ओल्ड, यंग, मॉडर्न, एंशिएंट, एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। ये सब, ये एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अलग अलग रूप हैं। तीसरे प्रकार का एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नहीं, जो एडजेक्टिव किसी चीज़ की, किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा के विशेषता बताए या मात्रा के बारे में बताया, उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके पहले क्या था? क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है। वो पहले क्वालिटी बताता था, ये क्वांटिटी बताएगा। जैसे सम, मच मोर, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, एटसेट्रा। साफ दिख रहा है? चौथे प्रकार का एडजेक्टिव है न्यूमरल एडजेक्टिव। चलो इसको मिटा के तब लिख दे रहा हूँ। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को दर्शाने के लिए किया था, उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्डिनल, जैसे 1 2 3 4 5 6। दूसरा होता है ऑर्डिनल, ये ऑर्डर बताता है, चौथे नंबर पे। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स्थ, आगे तीसरा प्रकार का होता है मल्टीप्लिकेटिव। जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, अच्छा इतना हम लोग जानते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, इसके आगे नहीं पता है क्या होता है, तो उसमें उसको आगे फोल्ड फोल्ड लगाते हैं। सिंगल डबल ट्रिपल थ्री फोल्ड, जैसे कोई चीज़ है, एक चीज़ फोल्ड मतलब उसका उतना कॉपी या उतना बार मोड़ा हुआ, जैसे कोई यही है, ठीक, ये अभी एक है या सिंगल है, अब इसे मोड़ कर चार टू ऐसे इसी तरह इतना बड़ा रखा हो तो क्या होगा, फोर फोल्ड, या पाँच टू छः टू हो तो सिक्स फोल्ड, मतलब छः गुना, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड, आगे इसे। ये हो गए क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा ये सब क्या है, ये सब निश्चित संख्या का पद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक है कि दो है, दुगना है कि तिगना है, चौथा है या पांचवा, ये निश्चित है, तो इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहाँ लिख दें, चलो ये क्या है, ये सब डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, निश्चित है मतलब। सेकंड है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव अनिश्चित, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जो एडजेक्टिव अनिश्चित नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ, ये आगे भी आया था, सेवरल मतलब बहुत सारे, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये सब भी बता रहे हैं कि कुछ मात्रा में है लेकिन निश्चित नहीं है कितना है। तो ये सब क्या है, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ए लॉट ऑफ, सेवरल, ए ग्रेट, ग्रेट ऑफ, ए गुड, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, एनफ, लॉट ऑफ, ये सब क्या है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो चौथा क्या था, न्यूमरल एडजेक्टिव। ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित, तो उसमें कितने प्रकार के होते हैं, कार्डिनल, वन टू थ्री फोर, ये वाला ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये
और मल्टीप्लिकेटिव सिंगल डबल ट्रिपल। और दूसरा होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये एक पक्का पता नहीं रहता कितना है। न्यूमरस माने बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ माने ये भी बहुत मात्रा में, लॉट्स ऑफ माने ढेर सारे। 4 हो गया। पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको संकेतवाचक हिंदी में कहते हैं। विशेषण, मच्छर काट रहे हैं। जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के पास या दूर, जो एडजेक्टिव पास या दूर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं दिस, दैट, दीज, दोज। हियर, देयर। ये हो गया क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे, उसमें भी आया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये ही सब थे। तो इनमें अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फोकस है इस पर कि नहीं? चलो इनका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये गिरना, ये मार्कर अच्छे नहीं है, मतलब ये अच्छा है ये नहीं है, तो ऐसे कह देते हैं ये मार्कर अच्छे अच्छे नहीं है। दीज मार्कर्स आर नॉट गुड। ठीक। जैसे यहाँ पर किताबें हैं, दीज बुक्स आर गुड। गुड फॉर रीडिंग। ये दीज, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज, जैसे वहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो क्या कहेंगे, दोज बॉयज आर, नहीं वो बच्चे खेल रहे हो तो प्रोनाउन हो जाएगा, वे अच्छे बच्चे हैं, दोज बॉयज आर गुड। बोथ गर्ल्स आर बैड। जैसे ये दिस मार्कर इज नॉट गुड। और क्या, जैसे
वहाँ लोहे की बाल्टी है तो क्या कहेंगे, वह बाल्टी लोहे की है। दैट बुकेट इज आयरन। ठीक, तो ये सब क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, उसमें देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें दिस दैट दीज दो, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दीज दोज के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, कोई भी नाउन आ जाता है तो वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर दिस दैट दीज दोज के बाद कोई वर्ब आता है, मतलब उसके बाद तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, तो वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे दीज, अब यहाँ पर क्या है, दीज मार्कर आर नॉट गुड। अब इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, दीज आर नॉट गुड मार्कर। मार्कर्स, ठीक। इसको और दूसरी तरह से कह सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, दीज बुक्स आर गुड फॉर रीडिंग। ये किताबें पढ़ने के लिए अच्छी हैं। तो इसको कह सकते हैं अलग तरह से, दीज दीज आर नॉट गुड बुक्स फॉर रीडिंग। दोज बॉयज आर गुड, दोज के बाद दिस दैट दीज दोज हियर देयर, इन सब के तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन, तो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आ रहा है, इज एम आर या कोई वर्ब आ रहा है, तो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोज आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं। अच्छा, अब इसको वैसे समझ लेते हैं हिंदी में अर्थ निकाल के, जैसे दोज बॉयज आर गुड, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण। वे लड़के, दोज बॉयज वे लड़के, दोज बॉयज आर गुड वे लड़के अच्छे हैं, तो उनको सीधे कहा जा रहा है वे लड़के। लेकिन इसमें क्या है, दोज आर गुड बॉयज। इस पहले वाले में क्या था, वे लड़के अच्छे हैं, दूसरे वाले में दोज आर गुड बॉयज। वे, इसमें क्या है, वे लड़के अच्छे हैं, इसमें अच्छे लड़के हैं, वे अच्छे लड़के हैं। तो इसमें वे लड़के अच्छे हैं, इसमें वे अच्छे लड़के हैं, और इसमें वे लड़के अच्छे हैं। तो बस यही अंतर है। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत नाउन आ रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर उसके बाद कोई वर्ब आ रहा है, उसके बाद फिर नाउन आ रहा है, तो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बहुत आगे पढ़ चुके, जो इंटर हाई स्कूल ये सब आगे भी पढ़ चुके होते हैं, उनको भी इनमें अंतर नहीं पता होता है, तो आगे चल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनको दिक्कत होती है। छठवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल हैं ईच, एवरी, ईदर, ना ईदर या आइदर कहते हैं, आइदर ना इधर। अब बहुत लोग इसको ईदर पढ़ते हैं, बहुत लोग आइदर पढ़ते हैं, इसको बहुत लोग
नीदर पढ़ते हैं बहुत लोग, नाइदर, जो भी पढ़ो। तो चलो इनका यूज करते हैं। इच बॉय इन द क्लास इज क्लेवर या गुड इन इंग्लिश। साफ दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं। ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। एवरी का, एवरी बॉय शुड, अरे यहाँ तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं ना। एवरी बॉय शुड, अरे आज बढ़िया नहीं लिखा रहा, रीड इंग्लिश ग्रामर। या एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट शुड वॉच दिस वीडियो। टू लर्न इंग्लिश। यहाँ नहीं आएगा, आ गया। तो इच बॉय इन दी क्लास इज गुड इन इंग्लिश, प्रत्येक बच्चा क्लास में इंग्लिश में अच्छा है। एवरी बॉय शुड रीड इंग्लिश ग्रामर, प्रत्येक बच्चे को इंग्लिश पढ़नी चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड वॉच दिस वीडियो टू लर्न इंग्लिश, प्रत्येक स्टूडेंट को, मतलब प्रत्येक छात्र को इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को देखना चाहिए। चलो ईदर का प्रयोग करते हैं। ईदर, ईदर होता है दो में से कोई एक, ठीक। क्या हुआ, ये मैसेज आता रहता। तो ईदर का प्रयोग, ईदर या आइदर, चलो आइदर कहेंगे। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए, और नाइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए नहीं। तो आइदर मतलब दो में से कोई एक, तो ऐसे कह सकते हैं आइदर ऑफ दी बॉयज कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब दोनों में से कोई एक लड़का इस सवाल को हल कर सकता है। और नाइदर का प्रयोग मतलब दोनों में से कोई भी एक नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ टू बॉयज कैन रीड चाइनीज।
मान लो चाइनीज़ भाषा लिखा है और हिंदी वाले 2 बच्चे हैं, तो क्या कहेंगे? नाइदर ऑफ दी 2 बॉयज़ कैन रीड चाइनीज़, मतलब दोनों में से कोई भी एक चाइनीज़ को नहीं पढ़ सकता। तो ये क्या हो गया छठवां, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छे से फोकस है, कभी कभी हिल जाता है। सातवां एडजेक्टिव होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। आज मैं थक गया हूँ क्योंकि कल वीडियो नहीं बनाया था, तो आज 2 वीडियो बना दिया हूँ, 2-4 वीडियो, तो इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहा है। पोसेसिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन पे अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन की तरह होता है, बस थोड़ा अंतर होता है। जैसे माई पेन, योर बुक, हिज बैग। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे माई पेन इज ब्लैक बट योर पेन इज ब्लू। मेरा पेन काला है लेकिन तुम्हारा नीला है। या माई बैग इज हैवी बट योर बैग इज लाइट। मेरा बैग भारी है लेकिन तुम्हारा हल्का है। हिज कैट इज वाइट, उसकी बिल्ली सफ़ेद है। ठीक। माई डॉग इज ब्राउन, मेरा कुत्ता भूरा है। तो ये सब क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। इसमें जो भी आया है, माई, योर, हिज, कहाँ गया हिज, ये सब क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया 18। चलो थोड़ा देर में और हो जाएगा। आठवां एडजेक्टिव है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे इम्फैटिक प्रोनाउन था, उसी तरह एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये 2 ही होते हैं, बेरी और ऑन। जैसे आई सा हिम, यहाँ लिखते हैं आई सा हिम विथ माई थक गया हूँ इसलिए बढ़िया लिखा नहीं रहा। आई सा हिम विथ माई ऑन आइज, मैंने उसको खुद अपनी आंखों से देखा। ये जोर दे दिया जा रहा है,
तो ये क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही कम्स हियर दिस वेरी डे। वह बिल्कुल इसी दिन, वेरी मतलब यहाँ अधिक ज़्यादा नहीं होगा, वेरी मतलब बिल्कुल उसी दिन, बिल्कुल वही। ही कम्स हियर वेरी दिस डे, वह बिल्कुल इसी दिन आता है। तो ये क्या हो गया, वेरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और भी एग्जांपल हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज हर ऑन पेन। या उसकी खुद की पेन है। अब मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत सारा लिखना भी पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। अब एक ठू और रह गया है, अभी 2 ठू है शायद, फोकस कर दें। 9वां एडजेक्टिव है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हिच, और भी सारे एग्जाम्पल हैं। ओह सॉरी, फोन आ गया। व्हिच, व्हाट, हुज। जैसे एग्जाम्पल, व्हिच टाइप ऑफ पेन डू यू यूज। तुम किस प्रकार का पेन यूज करते हो, या डॉट पेन या जेल पेन। विच खन्ना डू यू मीन। खन्ना द डायरेक्टर, और द प्यून। विच खन्ना डू यू मीन, किस खन्ना से तुम्हारा मतलब है, खन्ना डायरेक्टर या खन्ना चपरासी। और एग्जांपल लेते हैं, व्हाट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल। ओ इसमें आके सड़ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, किस प्रकार के लोग तुम्हें पसंद आते हैं। हुज बैग इज दिस। चलो हुज का यूज कर लेते हैं।
तो ये सब क्या हो गए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अब कंप्लीट हुआ, आगे आएगा वर्ब।